इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नताइज का ऐलान किया जाएगा। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली में 70 असेंबली हलकों में एक ही मरहले में इंतखाबात कराए जाएंगे। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक इंतखाबात का गैजेट नोटिफिकेशन 10 जनवरी 2025 को जारी किया जाएगा। नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी मुकर्रर की गई है। नामजदगियों की जांच पड़ताल 18 जनवरी को की जाएगी। उम्मीदवारों को 20 जनवरी तक नाम वापस लेने की इजाजत रहेगी। वोटिंग 5 फरवरी को होगी, वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी और इंतखाबी अमल 10 फरवरी तक मुकम्मिल कर लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के दौरान शफाफियत और मुंसिफाना अमल को यकीनी बनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मिल करने का अदा किया है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक फौरी तौर पर नाफिज हो चुका है और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के बाद सरकारी स्कीमों के ऐलानात और दीगर तरक्याती कामों पर पाबंदी लग गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अवाम से अपील की है कि वो जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने 14,70,000 रुपये लागत के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हिदायत पर मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने शंकेश्वर बाजार सैदाबाद में 14,70,000 रुपये लागत के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया, जिनमें नई सीसी रोड के तामीरी काम व दीगर शामिल हैं। एमएलए के हमरा सैदाबाद के कॉरपोरेटर वेनकना के अलावा महकमे बल्दी बरखी और आब रसानी के ओहदेदार, मजलिस के इब्तदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। करीमनगर के महात्मा ज्योतिबा फुले गुरुकुल स्कूल में समियत ग़िज़ा के इस्तेमाल से 23 तुलबा बीमार हो गए। रियासत तेलंगाना के गुरुकुल्स में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि वज़ीर आला और वज़रा गुरुकुल्स का दौरा कर रहे हैं, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आ रही है। करीमनगर शहर के शर्मा नगर में महात्मा ज्योतिबा फुले गुरुकुल स्कूल के 23 तालिबे इल्म समियत ग़िज़ा के इस्तेमाल के बाद बीमार पड़ गए। उन्हें फौरन सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। वालिदैन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इस तरह के वाक़यात हुकाम की गफलत की वजह से पेश आ रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत को ये वजाहत करनी चाहिए कि मेस फीस बढ़ाने और मियारी खाना फराहम करने के बावजूद तलबा को अस्पताल में क्यों भर्ती किया जा रहा है। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़ तेलंगाना बीजेपी के दफ्तर के करीब कांग्रेस और बीजेपी कारकुनान ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला किया। तेलंगाना बीजेपी के दफ्तर वाक़ नामपल्ली में मंगल को शदीद कशीदगी पाई गई। प्रियंका गांधी पर दिल्ली बीजेपी लीडर रमेश बिदोरी के तबसरों के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कारकुनान ने बीजेपी के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। ताहम बीजेपी लीडर्स ने यूथ कांग्रेस के लीडर्स को रोक दिया और फिर उन दोनों के दरमियान झड़प हुई। कांग्रेस कायदीन ने बीजेपी के दफ्तर पर पथराव किया, जिसके नतीजे में हालात मजीद कशीदा हो गए और फिर कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनान ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला किया। इस वाक़े में बीजेपी लीडर्स के जख्मी होने की इतलात मिली है। पुलिस ने वहां पहुंचकर हालात पर काबू पाया। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र कार्यालయం పైన కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందినటువంటి కార్యకర్తలు గుండాలతో కలిసి చేసినటువంటి దాడిని నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను. పోలీసులను వెంట తీసుకొనిచ్చి బీజేపీ ఆఫీసు మెయిన్ గేట్ వరకు వచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలను కర్రలతో రాళ్లతో దాడులు చేయడం, బీజేపీ ఆఫీస్ పైన రాళ్ళు వేయడం, ఇది పోలీసులు ప్రేక్షక పోషించారు. నేను ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ను అడుగుతా ఉన్నాను, మీ పోలీసులు ఈ రకంగా వివరించడం ఎంతవరకు సమంజసమని అడుగుతా ఉన్నాను. భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలను తలలు పగలగొట్టడం, రక్తం వచ్చే విధంగా రాళ్లతో కర్రలతో కొట్టడం, ఇది ఎక్కడ సమంజసమని అడుగుతా ఉన్నాను. భారతీయ జనతా పార్టీ తలుచుకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు రోడ్ల మీద తిరగలేరనే విషయాన్ని సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంతవరకు ఇంకా వాళ్ళకు బుద్ధి రాలేదు. దేశంలో
ఉన్నది 3 రాష్ట్రాల్లోనే. ఆ 3 రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎలక్షన్స్ అయితే 3 రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ ఓడిపోయే పరిస్థితి ఉన్నది. రోజు రోజుకు కనుమరుగవుతున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా నిరాశ నిస్పృహలతో ఈ రకంగా భౌతిక దాడులు చేయడం ఏతున్నదో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రజలు క్షమించాలని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల మీదనో కార్యాలయం మీద దాడులు చేసినంత మాత్రాన మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క అవినీతి కుంభకోణాలను, కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ఇచ్చినటువంటి హామీలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము ఆగే ప్రసక్తి లేదు. మీరు ఇచ్చినటువంటి గ్యారంటీల వైఫల్యం పైన ఖచ్చితంగా ప్రజల మధ్యకి వెళ్తాము. మీరు ఎంత దాడులు చేసుకున్నా కూడా వెనుకడుగు వేసే పరిస్థితి లేదు. మేము జాతీయ పార్టీగా మేము కొన్ని నియమాలు పెట్టుకున్నాము. ఖచ్చితంగా కార్యాలయం మీద ఈ రకంగా భౌతిక దాడులు చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నాము. మీరు ఈ రకంగానే చేస్తే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నట్లయితే రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతల పరిస్థితి ఎదురవుతుంది. ఇది ముఖ్యమంత్రి గారు బహిరంగంగా ఈరోజు దీనిపైన సంజాయిషి ఇవ్వాల్సిందిగా నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. मेडचल डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स और एक्साइज पुलिस ने गांजा चॉकलेट फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए गांजा चॉकलेट जब्त कर लिए हैं। जराये ने बताया कि मेडचल के तनुकु में गांजा चॉकलेट्स फरोख्त किए जा रहे थे। बिहार से ताल्लुक रखने वाला उपेंद्र नामी शख्स गांजा चॉकलेट्स फरोख्त कर रहा था। वो तनकुंटा में पान की दुकान चलाता था। मेडचल डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स और एक्साइज पुलिस की एक टीम ने उसके मकान पर छापा मारकर गांजा चॉकलेट्स जब्त कर लिए। सब इंस्पेक्टर पवन कुमार रेड्डी ने बताया कि दरभंगा बिहार का रहने वाला उपेंद्र बिहार से गांजा चॉकलेट्स लाकर 10 रुपये फी चॉकलेट फरोख्त कर रहा था। जब्त किए गए गांजा चॉकलेट्स एक्साइज पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। एक्साइज इन्फोर्समेंट के डायरेक्टर वीवी कमला सेन रेड्डी ने टीम की भरपूर सताइश की है। मौलाना सैयद शाह अकबर निजामुद्दीन साबरी सजादा नशीन दरगाह हजरत सैयद शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह व रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के हाथों अंजुमन खजात तेलंगाना हैदराबाद के कैलेंडर बराए साल 2025 का रस्म इजरा हुआ। अंजुमन खजात तेलंगाना के कैलेंडर बराए साल 2025 की रस्म इजराई मुनक्किद हुई। मौलाना सैयद शाह अकबर निजामुद्दीन साबरी सजादा नशीन दरगाह सैयद शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह व रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने रस्म इजराई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कैलेंडर बराए साल 2025 का इजरा किया। काजी सैयद नूरुल असफिया सूफी काजी सिकंदराबाद व सदर अंजुमन खजात काजी मोहम्मद अफजल हुसैन काजी एलआरडी व मोतमद अंजुमन खजात व नाजिरुल खजात तेलंगाना वक्फ बोर्ड काजी मीर मोहम्मद खादर अली काजी शरीयत पनाबुल्दा काजी मोहम्मद इकराम काजी नलगुंडा व देवरकुंडा काजी मोहम्मद मोइनुद्दीन हुसैन काजी निजामाबाद काजी असलम शरीफ काजी लश्कर फेरोजी काजी अहमद मुनकबत और शाह काजी सरकार करीमनगर इस मौके पर मौजूद थे। बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने बीजेपी कारकुनान और रियासती दफ्तर पर कांग्रेस कारकुनान के हमले की मजम्मत करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से फौरी और गैर मशरूत मुआफ़ी का मुतालबा किया है। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़ बीजेपी के रियासती दफ्तर पर कांग्रेस के कारकुनान की जानिब से हमला किया गया। बीजेपी और कांग्रेस कारकुनान के दरमियान हाथापाई भी हुई। गोशामेल के बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वो बीजेपी के कारकुनान और रियासती दफ्तर पर कांग्रेस के कारकुनान के बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। तशद्दुद की ऐसी कार्रवाइयाँ जमहूरी मुआशरे में नाकाबिल कबूल हैं और ये कांग्रेस क़यादत की मायूसी को उजागर करती हैं। राजा सिंह ने इस हरकत के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से फौरन और गैर मशरूत मुआफ़ी का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ऐसे हथकंडों से खौफजदा नहीं होगी और मजीद इश्तियाल अंगेजी का सख्त अंदाज में जवाब दिया जाएगा। अभी न्यूज़ के माध्यम से मुझे ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस के गुंडों ने हमला किया है। मैं शबरीमले मंदिर आया था केरला भगवान जी के दर्शन के लिए और मैं न्यूज़ में देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर अटैक हुआ और अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी है उनको भी मार लगी और बहुत सारे कार्यकर्ताओं को भी मार लगी। लाठियों से, डंडों से, पत्थरों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर अटैक हुआ।
मैं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूं, क्या यही है तुम्हारी कांग्रेस? क्या यही है? क्या यही सिखाया जाता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि एक पार्टी कार्यालय पर जाकर हमला करे, पार्टी कार्यकर्ता के लोगों को मारे, अधिकारियों पर हमला करे? क्या यही है कांग्रेस में पूछना चाहता हूं। आज तेलंगाना का लॉ एंड ऑर्डर टोटली डिस्टर्ब ध्वंस हो चुका है। होम मिनिस्ट्री भी रेवंत रेड्डी तुम्हारे पास है ना, तो क्या कर रहे लॉ एंड ऑर्डर को? मैं पूछना चाहता हूं रेवंत रेड्डी को। मैं रेवंत रेड्डी को सीरियसली एक ही बात कहना चाहूंगा, तुरंत माफी मांगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, अधिकारियों से माफी मांगे। हम भी अगर चाहे तो कांग्रेस ऑफिस को जला सकते हैं, ध्वंस कर सकते हैं, बुलडोजर चढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारी वो संस्कृति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके कांग्रेस के नेता पर कोई किसी प्रकार का कोई कमेंट करता है, अगर आपको वो कमेंट सही नहीं लगता है, तो उसका प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है। तरीके से प्रोटेस्ट करो, ना कि हमला करके। अगर हमले की प्रथा को अगर शुरू करना चाहते हो तो हम भी तैयार हैं। जिस भाषा में कांग्रेसी गुंडे समझेंगे उस भाषा में हम समझाने को तैयार है। रेवंत रेड्डी जी सावधान हो जाओ, हमसे नहीं टकराना। जो भारतीय जनता पार्टी से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। यहाँ बात रेवंत रेड्डी को समझने की आवश्यकता है। तुरंत मैं डीजीपी से निवेदन करना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हमला किया है सभी लोगों को अरेस्ट किया जाए, और रेवंत रेड्डी जी तुरंत माफी मांगे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। साबिक वजीर हरीश राव ने फार्मूला ई तहकीकात में केटीआर का दिफा करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने तवज्जो हटाने के लिए केटीआर के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज किया है। बीएस के सीनियर कायद हरीश राव ने पार्टी कायदीन के हमरा नंदी नगर में केटीआर की रिहाइशगाह पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की और कहा कि रियासत की अवाम जानती है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने सियासत का रुख मोड़ने के एक हिस्से के तौर पर केटीआर के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज किया है। हरीश राव ने कहा कि आज हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि इस मामले में बदउनवानी हुई है, बल्कि अदालत ने तहकीकात का हुक्म जारी किया है। हुकूमत हालांकि कह रही है कि बदउनवानी की गई है, लेकिन अदालत तहकीकात करवाना चाहती है। हरीश राव ने कहा कि माजी में भी केटीआर ये कह चुके हैं कि वो जांच के लिए तैयार हैं और बीआईएस का लीगल सेल ये फैसला करेगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू होना चाहिए या नहीं। हरीश राव ने बताया कि हाई कोर्ट के फैसले की मुकम्मल कॉपी पढ़ने के बाद लीगल सेल के मशवरे के मुताबिक मजीद कार्रवाई की जाएगी। केटीआर कल भी जांच के लिए तैयार थे और वो 9 तारीख को जारी करदा नोटिस पर भी समाअत के लिए जाएंगे। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने खुदा एनक्लेव कॉलोनी और गुरु ब्रह्मानगर का दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक नंदागिरी लेआउट में एक कच्ची आबादी के करीब एक पार्क को महफूज करने के लिए गैर कानूनी तामीरात किए जाने की शिकायत मौसूल होने पर हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने वहां का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। दरी असना उन्हें गैर कानूनी तामीरात के जरिए क़वानीन की खिलाफ वर्जी किए जाने का इल्म हुआ। हाइड्रा के सरबराह ने कहा है कि हाइड्रा कंपाउंड को महफूज बनाएगा और सर्वे के लिए DGPS यानी डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। एवी रंगनाथ ने कहा है कि सर्वे का अमल मुकम्मल होने के बाद हाइड्रा GHMC, HMDA और कलेक्टर के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी और मकीनों को राहत फराहम की जाएगी। నువ్వు ఇంటర్వ్యూ కాదు, నువ్వు మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ లేక పెడితే మళ్ళీ అందరూ అడుగుతాం, అందరు చెప్తాం. యా ఇంకెవరు వస్తున్నారా? ఇంకెవరు లేరు కదా, రైట్. ఈరోజు ఇక్కడ గురు బ్రహ్మ నగర్ ఈ బస్తీకి నేను ఇక్కడ స్థానిక శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు దానం నాగేందర్ గారు, ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బస్తీ వాసులు, దీంతోపాటు మా హైడ్రా బృందం అండ్ ఈ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఈ మన నందగిరి లేఅవుట్ సంబంధించిన వాళ్ళు అందరం కూడా ఇక్కడ వారికి సంబంధించినటువంటి పార్కు అండ్ ఇతర ఓపెన్ స్పేసెస్ సంబంధించిన కొన్ని ఇష్యూస్ గురించి దానికి ఇక్కడ పరిశీలనకి రావడం జరిగింది. సో క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించడం జరిగింది. ఈ బస్తీకి ఎప్పుడో చాలా ఏళ్ల క్రితమే దీనికి ఒక అప్రూవ్డ్ పర్మిషన్ కూడా ఉన్నది. దాదాపు ఎకరా 25 గుంటలు దీనికి అప్రూవ్డ్ పర్మిషన్ కూడా ఉంది. 2011 ఆ టైంలో దీనికి పర్మిషన్ ఇచ్చినట్టుగా కూడా డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో అట్లనే ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి నందగిరి లేఅవుట్ సంబంధించిన వాళ్ళు వారు పార్క్ని సెక్యూర్ చేసుకోవాలని వాళ్ళ కంటెన్షన్ ఉన్నది.
సో ఈ ఉభయుల మధ్యలో డిఫరెంట్ కంటెన్షన్స్ ఉన్న దృష్ట్యా మేము ఇక్కడ క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించినప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ ముందు ఈ బస్తీకి ఎకరా 25 గుంటలు ఫస్ట్ అది సెక్యూర్ చేస్తాం. అది ముందు అది మనం మెజర్మెంట్స్ తీసుకొని మా డీజీపీఎస్ సర్వే చేయించి ముందు ఆ బస్తీకి రావాల్సినటువంటిది ఇస్తే కనుక డెఫినెట్గా వారికి రేపు ఎమ్మెల్యే గారు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి వారు ఇక్కడ ఈ బస్తీకి సంబంధించినటువంటి పక్కా హౌజెస్ దాని గురించి కూడా డెవలప్ చేసిన దానికి కూడా వారు చేస్తామని చెప్పి కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది. సో హైడ్రా తప్పకుండా దానికి సహకరిస్తుంది. అండ్ ఈ పార్కు ఏదైతే కనుక వాళ్ళు సెక్యూర్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది హైడ్రా ఆ పని చేస్తుంది. ఆ పని చేసి గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి చేస్తాం. అది అంటే మేము చేస్తాము. చేసే క్రమంలో కూడా బస్తీ వాసులకి వాళ్ళకి అసౌకర్యం కాకుండా అంటే వాళ్ళు నడిచిపోవడానికి రావడానికి అసౌకర్యం కాకుండా ఉండేటట్టు ఆ జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకొని చేస్తాము. అండ్ త్వరలో ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంతో అట్లానే ప్రభుత్వ దృష్టికి కూడా తీసుకువెళ్ళి ప్రభుత్వ సహకారంతో ఇక్కడ మనము వాళ్ళకి బస్తీవాసులందరికీ కూడా ఇక్కడ హౌసింగ్ వచ్చేటట్టు చేస్తాము. అట్లానే స్థానికంగా ఉన్నటువంటి నందగిరి లేఅవుట్ సంబంధించిన వాళ్ళ కంటెన్షన్ కూడా తీసుకొని కొన్ని చోట్ల మాకంటే వాళ్ళు ఇక్కడ బస్తీ కొంతమంది వాళ్ళు ఎంక్రోచ్ అయినట్టు వీళ్ళ కంప్లైంట్స్, బస్తీ వాళ్ళు ఎంక్రోచ్ అయినట్టు కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నింటిని కూడా తీసుకొని ఎవరు ఎంక్రోచ్ అయ్యారో అదంతా కూడా సెక్యూర్ చేసుకునేటట్టు చేస్తాము. చేసి దాన్ని ఆ ఎంక్రోచ్మెంట్ ఎవరైతే చేస్తారో కనుక వాళ్ళని తప్పకుండా నియంత్రిస్తూ వారి మీద చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకునేదానికి కూడా మా వైపు నుంచి చేస్తాము. అండ్ తప్పకుండా అంటే ఇక్కడతోటి ఇప్పుడు ఈరోజు ఓన్లీ పరిశీలన కోసం రావడం జరిగింది. దీని తర్వాత మేము ఈ మెజర్మెంట్స్ అన్ని తీసుకున్న తర్వాత సర్వే చేయించిన తర్వాత దీని మీద దఫాలుగా మీటింగులు పెట్టి అధికారులు అంటే జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ గారు, హెచ్ఎండిఏ కమిషనర్ గారు ఇట్లా అందరినీ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి కలెక్టర్ గారు, స్థానిక కలెక్టర్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి వీళ్ళు వర్కౌట్ ప్లాన్ టు సీ దట్ ఇది ఇక్కడ వర్క్ మళ్ళీ బస్తీ వాళ్ళకి వాళ్ళకి బిల్డింగ్స్ వచ్చేటట్టు చూస్తారు. అది సిఎస్ఆర్ रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि अलवाल सिकंदराबाद में टिम्स अस्पताल की तामीर सितंबर तक मुकम्मल करके अस्पताल को आवाम के लिए मुहैया करवाया जाएगा। वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कंटोनमेंट एमएलए श्री गणेश और चीफ सेक्रेटरी रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट विकास राज के हमरा अलवाल में टिम्स अस्पताल के तामीराती कामों का मुआयना किया। उन्होंने आरएनबी के अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो जल्द अज जल्द तामीराती कामों को मुकम्मल करें। रियासती वजीर ने कहा कि अगर टिम्स अस्पताल की तामीर मुकम्मल हो जाती है तो गरीबी अजला के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद के 4 अस्पतालों को तेज़ी से मुकम्मल करके लोगों की रसाई के काबिल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से तामीरी कामों में ताख़ीर हुई है, लिहाजा अहदेदारों को जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई है। नलगुंडा की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के कृष्णावेनी हॉस्टल में तलबा को नाश्ते में मिर्च पाउडर के साथ चावल सरबराह किए गए, जिस पर तलबा ने मुंतजमीन के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। नलगुंडा की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर तलबा के साथ कैदियों जैसा बर्ताव करने का इल्जाम है। हॉस्टल में लड़कियों को नाश्ते में मिर्च पाउडर के साथ खाना दिया गया। बताया जाता है कि तालिबात ने इस मामले को कई बार इंतजामिया के साथ उठाया, ताहम इंतजामिया कोई जवाब नहीं दे रही है। तालिबात ने इस बात पर तशवीश जताई है कि कैदियों की तरह उन्हें खाना क्यों दिया जा रहा है, वो मिर्च पाउडर के साथ खाना खाने से कासिर है। तालिबात ने मुंतजमीन के खिलाफ एहतजाज किया है और पूछा है कि जब हुकूमतें उनके लिए करोड़ों रुपये मंजूर कर रही हैं तो उन्हें इस तरह की वीज़ा क्यों दी जा रही है। ताहम हुकाम ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके बाद नाराज तालिबात ने वीडियोस और तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। महात्मा गांधी की इंतजामिया की इस हरकत पर इंटरनेट सारिफीन ने नाराजगी का इजहार किया है और इंतजामिया के इस रवैये पर तशवीश जाहिर करते हुए इस तरह का बर्ताव न करने पर जोर दिया है। इंटरनेट सारिफीन भी चाहते हैं कि हुकूमत फौरन इस वाक़े का नोट ले और मुंतजमीन के खिलाफ कार्रवाई करे। सिंगापुर का PTW ग्रुप तेलंगाना में अपने यूनिट के क़याम के लिए 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा। सेमीकंडक्टर सनत के लिए साजो सामान की फराहमी में माहिर सिंगापुर का PTW ग्रुप तेलंगाना में 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए तैयार है। कंपनी के एशिया डिवीजन के मैनेजिंग डायरेक्टर टूरिस्टन सेपरेट की क़यादत में एक वफ्द ने IT मिनिस्टर D श्रीधर बाबू से मुलाकात की। वजीर ने वफ्द को यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत खित्ते में
ان کے یونٹ کے قیام کو آسان بنانے کے لیے اپنی پالیسیوں کے تحت مراعات اور سبسڈی فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ پی ٹی ڈبلیو گروپ سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کے لیے ٹولز، تزئین و آرائش، آٹومیشن اور آلات کی فراہمی میں مہارت رکھتا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ کمپنی جلد ہی حتمی تجویز پیش کرے گی اور ممکنہ طور پر آنے والے فارما سٹی یعنی 4th سٹی میں اپنا یونٹ قائم کرے گی۔ پی ٹی ڈبلیو گروپ چین، فلپائن یا پھر تھائی لینڈ میں اپنا یونٹ قائم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن حیدرآباد میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس موقع پر ڈی سریدھر بابو نے کہا کہ حیدرآباد سیمی کنڈکٹر اور متعلقہ صنعتوں کے لیے ایک سازگار مقام ہے۔ بی جے پی یووا مورچہ کے کارکنان نے حیدرآباد کے نامپلی علاقے میں تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے کئی احتجاجیوں کو حراست میں لے لیا۔ تلنگانہ یوتھ کانگریس کے قائدین اور کارکنان کی جانب سے بی جے پی کے ریاستی دفتر کا محاصرہ کرنے اور حملہ کرنے کے خلاف بی جے پی یووا مورچہ کے رہنماؤں نے بھی نامپلی میں گاندھی بھون کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی، لیکن چوکس پولیس نے انہیں فوری طور پر روک دیا۔ پولیس کی جانب سے روکے جانے پر پولیس اور بی جے پی رہنماؤں کے درمیان بحث و تکرار ہوئی۔ کانگریس قائدین کو بی جے پی دفتر جانے کی اجازت دینے اور بی جے پی کیڈر کو گاندھی بھون کا محاصرہ کرنے سے روکنے پر احتجاجیوں نے پولیس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ کانگریس قائدین کے خلاف بی جے پی کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا۔ بی جے پی اور کانگریس قائدین کے ایک دوسرے کے احتجاج کی وجہ سے نامپلی میں شدید کشیدگی پھیل گئی۔ حالات قابو سے باہر ہونے پر پولیس نے بی جے پی کے کئی رہنماؤں کو حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ دونوں جماعتوں کے احتجاج کی وجہ سے نامپلی علاقے میں زبردست ٹریفک جام دیکھا گیا۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے حیدرآباد کے نامپلی میں بی جے پی کے ریاستی دفتر پر کانگریس کارکنان کے حملے کی سخت مذمت کی۔ تلنگانہ بی جے پی کے دفتر واقع نامپلی پر کانگریس کے کارکنان نے مبینہ طور پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ دنیاسنا بی جے پی اور کانگریس کارکنان کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے بی جے پی کے ریاستی دفتر پر حملے کی سخت مذمت کی اور اس واقعے کو غنڈہ گردی کی کارروائی قرار دیا۔ کشن ریڈی نے کانگریس کی زیر قیادت ریاستی حکومت پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت امن و امان برقرار رکھنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ انہوں نے حملے کے ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ سیاسی دفاتر پر تشدد کی اس طرح کی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ عظیم تر بلدی حیدرآباد کی میئر گدوال وجے لکشمی نے میاں پور ڈویژن کا اچانک دورہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ عظیم تر بلدی حیدرآباد کی میئر گدوال وجے لکشمی نے منگل کی صبح ایم ایل اے آر کے پوری گاندھی کے ہمراہ اچانک میاں پور ڈویژن کا دورہ کیا۔ اس موقع پر کارپوریٹر ایلاپتی سری کانت نے میئر کو کئی مسائل سے واقف کروایا۔ دینی اسنا میئر نے حکام کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ معماری گارڈن میں جاری بیوٹیفیکیشن کے کاموں میں تیزی لائیں اور اسے جلد از جلد مکمل کر کے لوگوں کی رسائی کے قابل بنائیں۔ مختار چیرو میں کچرے کی نکاسی نہ کرنے پر میئر نے رامکی کے ذمہ داران پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور صاف صفائی کے فقدان پر برہمی ظاہر کی ہے۔ میئر گدوال وجے لکشمی نے زونل کمشنر کو صاف صفائی کے اقدامات کو یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ ہائیڈرا کے کمشنر اے وی رنگناتھ نے آبی ذخائر میں غیر مجاز تعمیرات کے خلاف شکایات موصول کی۔ سکندرآباد کے بدھا بھون میں واقع ہائیڈرا کے دفتر میں ہائیڈرا پراجاوانی پروگرام منعقد ہوا۔ اس دوران کمشنر نے عوام سے تحریری شکایات موصول کی۔ بتایا جاتا ہے کہ پروگرام کے پہلے ہی دن شہر کے مختلف علاقوں سے ہائیڈرا کے کمشنر کو 83 شکایات موصول ہوئی ہیں۔ اس دوران کمشنر نے بتایا کہ تمام شکایات کا وہ تفصیلی جائزہ لیں گے اور 3 ہفتوں کے اندر اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اے وی رنگناتھ کے مطابق سب سے زیادہ شکایات تالابوں اور پارکوں کی زمین پر قبضہ کرتے ہوئے تعمیرات کے خلاف موصول ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سنکرانتی تہوار کے موقع پر شہر حیدرآباد میں ہائیڈرا پولیس اسٹیشن کا بھی قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اس کے بعد ہائیڈرا سے متعلق تمام سرگرمیاں اسی پولیس اسٹیشن کے ذریعے انجام دی جائیں گی۔
تلنگانہ اینٹی کرپشن بیورو نے فارمولا ای ریس کیس کی تحقیقات میں تیزی لاتے ہوئے حیدرآباد میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کی جانب سے سنائے گئے فیصلے کے بعد اینٹی کرپشن بیورو نے فارمولا ای ریس کیس کی تحقیقات میں تیزی لاتے ہوئے متعدد مقامات پر چھاپے مارے۔ گرین کو کے دفاتر پر بھی چھاپے مارے گئے ہیں۔ گرین کو پر الزام ہے کہ اس نے الیکٹرال بانڈ کی شکل میں بھارت راشٹر سمیتی کے ساتھ تعاون کیا اور BRS کو الیکٹرال بانڈ میں 41 کروڑ روپے ادا کیے۔ کئی مواقع پر 1 کروڑ روپے کے بانڈز بھی جاری کیے گئے۔ ACB نے حیدرآباد میں 6 مختلف مقامات پر چھاپے مارے ہیں، جن میں ہائی ٹیک سٹی اور شہر کے دیگر علاقوں میں واقع گرین کو کے دفاتر شامل ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ایس کے دفاتر پر بھی چھاپے مارے گئے ہیں اور ایک کمپنی جس نے فارمولا ای ریس کیس میں شراکت داری کی تھی، اس کی بھی تلاشی لی گئی۔ کارپوریٹ دفاتر پر چھاپوں کے علاوہ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے IAS افسر اروند کمار اور BLN ریڈی سمیت اس معاملے میں ملوث سینئر عہدیداروں کے مکانات کی بھی تلاشی لی ہے۔ تلنگانہ BJP لیڈر مادھوی لتا نے حیدرآباد میں BJP کے ریاستی دفتر پر کانگریس کارکنان کے حملے کی مذمت کی۔ شہر حیدرآباد کے نامبلی علاقے میں واقع بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریاستی دفتر کا کانگریس کارکنان نے گھیراؤ کیا اور دفتر پر حملہ بھی کرنے کی کوشش کی۔ BJP کے قائدین کانگریس کارکنان کے اس حملے کی شدید مذمت کر رہے ہیں۔ BJP لیڈر مادھوی لتا نے ایکس پر ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ حیدرآباد میں BJP کے دفتر پر اور BJP کے کارکنان پر کانگریسی کارکنان کے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کرتی ہیں۔ انہوں نے اس شرمناک حرکت کے لیے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے فوراً معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ దేశంలో ప్రజాతంత్ర దేశంలో మన మనసుకి ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగే మాట ఒకళ్ళు అంటే గనక ఆ మాటకు మనం హుందాగా ప్రతిస్పందించాలి తప్ప మాట మాట్లాడిన దానికి తిరిగేసి పార్టీ ఆఫీస్ మీద దండయాత్ర చేసి అన్యం పుణ్యం ఎరగని బీజేవైఎం పిల్లల తలలు వగలగొట్టి రక్తాలు గారేటట్టు చేస్తారా? నేను ఒకటే మాట అడుగుతా ముఖ్యమంత్రి గారిని, రేవంత్ రెడ్డి గారు, మరి సమాంతం మీద కమెంట్ చేసిన నీ పార్టీ స్త్రీ మనుషులు ఎవరి తలలు వగలగొట్టిండ్రు? మీ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఏ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద దండయాత్ర చేసిండ్రు అంటే అప్పుడు వినిపించలేదా మీకు? దీనికి ముఖ్యమంత్రి సమాధానం చెప్పి తీరాలి అన్న మాటకు మీకు మనసు బాధ కలిగితే ప్రెస్ మీట్ పెట్టండి, చెప్పుకోండి. ప్రెస్ మీట్లా ఇట్లా ఎట్లా మాట్లాడతారు, అట్లా కమెంట్ చేస్తారు, ఇది పద్ధత సంస్కారమా అడగండి, క్వశ్చన్ చేయండి. తలలు కొడతారా? పోలీసులు నిలబడి దిక్కు చూస్తారా? డ్రామా చూస్తుంటారా పోలీసులు? మరి సమాంత మీద ఇదే కమెంట్ చేసిన మీ వాళ్ళ తలలెత్తు మగలగొట్టలే. మరి మీరు ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం కావాలి. टिमरीज प्रेसिडेंट फहीम कुरैशी की क़यादत में कांग्रेस का अक़लियती इजलास नाकाम रहा। इजलास में अवाम के बजाय खाली कुर्सियां ही नजर आई। हैदराबाद के कुली कुतुब शाह स्टेडियम में टिमरीज प्रेसिडेंट फहीम कुरैशी की सदारत में कांग्रेस का अक़लियती इजलास मुनक़्क़िद हुआ। तवक्को की जा रही थी कि इजलास में 30,000 लोग शरीक होंगे, लेकिन हुजूम के बजाय खाली कुर्सियों ने मेहमानान का इस्तक़बाल किया। AICC माइनॉरिटी चेयरमैन व MP इमरान प्रतापगढ़ी ने इजलास में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। ज़राए से पता चला है कि इमरान प्रतापगढ़ी अवाम की कम तादाद देखकर फहीम कुरैशी पर बरहम हो गए और अपनी 40 मिनट की तकरीर 10 मिनट में ही ख़त्म करने के बाद दिल्ली रवाना हो गए। कांग्रेस के अक़लियती इजलास की नाकामी पर सियासी गोशों में तबसरे किए जा रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नए साल के मौके पर महाराष्ट्र में सयाहों की गाड़ियों के शेरनी का रास्ता रोकने के वाक़े पर हुकूमत से जवाब तलब किया है। नए साल के मौके पर महाराष्ट्र के उमरटपोनी कुरहंडला पनागा में सयाहों को ले जाने वाली सफारी गाड़ियों ने शेरनी और उसके बच्चों की नक्लो हरकत में रुकावट डाली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस वाक़े का सख्त नोट लिया है। हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के जस्टिस नितिन समरी और जस्टिस वर्षाली जोशी ने रियासत के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को नोटिस जारी किया और कार्रवाई समेत एहतियाती इक़दामात के बारे में तफसीली हलफनामा तलब किया। बेंच चारशंबे को अर्जी पर समाअत करेगी।
आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2024 के वाक़े की वायरल वीडियोस में सफारी गाड़ियां शेरनी और उसके बच्चों का रास्ता रोकती हुई दिखाई दी हैं और सड़क के दोनों अतराफ भीड़ भी लगाई गई थी ताकि शेरनी और उसके बच्चों की तस्वीर और वीडियोस हासिल की जा सके। हाई कोर्ट ने इस वाक़े से मुताल्लिक़ वीडियोस और ख़बरों का खुद नोट लिया है। रियासती महकमा जंगलात को इस सिलसिले में नोटिस जारी किया गया है। महकमा जंगलात की जानिब से इस वाक़े में मुलविस 4 ड्राइवर्स और गाइड्स को 3 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जिप्सी SUV ड्राइवर्स पर 25,000 रुपये का जुर्माना और नेचर गाइड्स पर 1,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए हैं। उनके खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की मुताल्लिक़ा दफ़ात के तहत मामले भी दर्ज किए गए हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।